अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको हमारी सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान के एक अहम इदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तारीख और इसके अरूज व ज़वाल की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा एयरलाइनर या जहाज़ कब तक PIA का हिस्सा रहा और कैसे PIA ने एमिरेट्स एयरलाइन की मदद की। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर परवेज़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो ये सफ़र शुरू होता है 1946 में, जब पाकिस्तान आज़ादी के करीब था। कायद-ए-आज़म की दूरअंदेश सोच की बदौलत उन्होंने ये जान लिया था कि नई वजूद में आने वाली रियासत के लिए अपनी एयरलाइन शुरू करना तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंकि इसके लिए तरबियत याफ्ता अमला चाहिए, जहाज़ चाहिए, जो कि एक नौ मौलूद रियासत के लिए मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि इस रियासत को और बहुत से चैलेंजेस का सामना होना था। इसलिए ये ज़रूरी था कि एक छोटा एयरलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जिसके लिए आपने उस वक्त के एक बड़े सनतकार जनाब मिर्ज़ा अहमद असफ़हानी को आजमाइशी तौर पर एक एयरलाइन बनाने का कहा। यूं 23 अक्टूबर 1946 को कायद-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक ओरिएंट एयरलाइन के नाम से एक एयरलाइन कलकत्ता में रजिस्टर करवाई गई, जिसके चेयरमैन M.A. असफ़हानी जबकि O.K. कार्टर इसके जनरल मैनेजर के तौर पर काम करते रहे। इस कंपनी को ऑपरेटिंग लाइसेंस मई 1947 को मिल गया, जो कि PIA के क़याम में बुनियाद की हैसियत रखता है। आज़ादी के फ़ौरन बाद जैसा कि रियासत को बहुत से चैलेंजेस का सामना था, इन तमाम मुश्किलात से नबरद आज़मा होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कौमी एयरलाइन बनाने का फ़ैसला किया, जिसको अमली जामा 1951 में पहनाया गया और PIA की बुनियाद रखी गई। स्टाफ की तरबियत मुकम्मल होने के बाद 7 जून 1954 को PIA की पहली फ़्लाइट कराची से ढाका के लिए रवाना हुई। स्टाफ की तरबियत में ओरिएंट एयरवेज़ का बहुत किरदार रहा। 11 मार्च 1955 को ओरिएंट एयरवेज़ को भी PIA में ज़म कर लिया गया। इस इंज़माम से PIA के असासों में खातिर खा इजाफा हुआ, जिनमें ओरिएंट एयरवेज़ के मेंटेनेंस सेंटर, तरबियत याफ्ता पायलट्स और इंजीनियर्स शामिल थे, जिन्होंने PIA को बेहतरीन आगाज़ फराहम किया। PIA की पहली बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट 1 फरवरी 1955 को कराची से लंदन के लिए रवाना हुई। जनाब मिर्ज़ा अहमद असफ़हानी PIA के पहले चेयरमैन, जबकि पहले मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा जनाब ज़फ़रुल अहसन को तफ़वीज़ किया गया, जिन्होंने अपने 4 साल के कलील दौर में PIA के लिए एक बेहतरीन रोड मैप दिया। 1959 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एयर कमोडोर नूर खान को PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर तैनात किया। 1960 में PIA पहली दफ़ा मुनाफा में रही। एयर कमोडोर नूर खान के 6 साला दौर में PIA दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइंस में शुमार होने लगी। 1961 में PIA के ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल, जिसे आमतौर पर PIA ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है, की बुनियाद रखी गई। 1962 में PIA ने लंदन से कराची का सफ़र सिर्फ 6 घंटे 43 मिनट और 55 सेकंड में तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 29 अप्रैल 1964 में PIA दुनिया की वो पहली एयरलाइन थी जिसने एक नॉन कम्युनिस्ट मुल्क से ताल्लुक़ रखते हुए चाइना में लैंड किया। PIA ने एमिरेट्स एयरलाइन को बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। 1984 में दुबई हुकूमत ने अपनी एयरलाइन बनाने का फैसला किया, मगर इनके पास काम करने के लिए कोई ट्रेंड स्टाफ मौजूद न था और ना ही कोई जहाज़, जबकि एयरलाइन बनाने के लिए $10 मिलियन का बजट मुख्तस किया गया, मगर तरबियत याफ्ता स्टाफ की अदम मौजूदगी में ऐसा करना नामुमकिन था। PIA ने अपने 2 जहाज़ बोइंग 737-300 और एयरबस A300-B4-200 एमिरेट्स एयरलाइन को उधार दिए, जिनको पाकिस्तानी पायलट्स ने ही उड़ाया। इस सब के साथ साथ एमिरेट्स के स्टाफ की ट्रेनिंग भी PIA ट्रेनिंग स्कूल में ही की गई। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सा एयरलाइनर या जहाज़ PIA के फ्लीट का हिस्सा रहा।
2011 میں PIA نقصان میں چلنے لگی، جس کی کچھ اہم وجوہات تھیں، جن میں تیل کی قیمت کا بڑھنا، بد انتظامی، ضرورت سے زیادہ سٹاف کی بھرتی وغیرہ شامل تھے۔ 2016 میں ایئر لائن کو $3 ارب کے سالانہ نقصان کا سامنا تھا۔ 2018 کے آخر تک یہ خسارہ $3.3 ارب تک پہنچ گیا، جبکہ اپریل 2019 میں PIA کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا کہ آمدن اور اخراجات میں توازن آ گیا ہے۔ 2019 میں ہی PIA کی آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2016 سے 2017 کے درمیان PIA نے 146 ایسی فلائٹس چلائیں جن میں کوئی پیسنجر سوار نہیں تھا، جس کی وجہ سے PIA کو $1.1 ملین کا نقصان ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔